नमस्ते दोस्तों। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि साइट मैप क्या होता है, तो पहले हमने बात करी थी। वैसे साइट मैप दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्सएमएल साइट मैप, दूसरा होता है एचटीएमएल साइट मैप। एक्सएमएल साइट मैप वेबसाइट के बैकएंड में हमको अपडेट करना होता है और वो गूगल के इंडेक्सिंग के लिए होता है। दूसरा होता है एचटीएमएल साइट मैप। तो एचटीएमएल साइट मैप वो यूजर के लिए होता है, जो जनरली वेबसाइट के फ्रंट एंड में लगता है, जहाँ पे यूजर आके वेबसाइट का स्ट्रक्चर देख सकता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कैसा नेविगेट होता है कि होम पेज से जाके फिर अबाउट के पेजेस होते हैं, सर्विस पेजेस होते हैं, पोस्ट होते हैं, ठीक है, दूसरे अदर पेजेस होते हैं जैसे ब्लॉग है, करियर है या कॉन्टेक्ट के पेज है। तो हमको इस तरीके से कैटेगराइज करना होता है कि हमारी वेबसाइट इस तरीके से है और इस तरीके से नेविगेट होती है। तो जनरली हम एक्सएमएल साइट मैप की बात कर रहे हैं, जो गूगल को हमको अपडेट देना पड़ता है कि मेरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। तो अभी क्वेश्चन ये है कि हम ये एक्सएमएल साइट मैप कैसे जनरेट करें। तो एक्सएमएल साइट मैप जनरेट करने के लिए दो तरीके, एक मैन्युअली करते हैं, दूसरा होता है ऑटोमेटिक भी हो जाता है। यानी कि मार्केट में आज बहुत सारे एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर है, जहां पे आप अपना होम पेज ऐड करते हो और वो डायरेक्टली आपको एक्सएमएल साइट मैप जनरेट करके दे देता है। जस्ट उसमें ये देखना होता है कि ये साइट मैप की प्रायोरिटी कैसे रखनी है। तो आज हम देखेंगे कि एक्सएमएल साइट मैप को जनरेट कैसे किया जाता है और उसको प्लेस कैसे किया जाता है। तो हम आ जाते हैं हमारे मेन वेबसाइट पे। यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हो कि यहाँ पे एक साइट मैप बना हुआ है और साइट मैप पे आप देख रहे हो ये कि security360.com/sitemap.xml। तो जब भी हमारी ये पहली वेबसाइट है, तो यहाँ से हम आएंगे और यहाँ पे जैसे राइट करते हैं साइट मैप डॉट एक्सएमएल, तो ये कॉल हो जाती है, यहाँ पे दिखती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरा नेविगेशन अच्छी तरीके से सेट किया है। प्लस आप यहाँ पे देख सकते हो कि उसकी प्रायोरिटी सेट की गई है कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। तो ये भी गूगल के इंडेक्सिंग के लिए एक लॉग है कि भाई प्रायोरिटी मेरे पेज को कैसी दी जानी चाहिए। तो जब भी क्रॉलर हमारी वेबसाइट पे आता है, तो प्रायोरिटी के बेस पे हमारे जो भी यूआरएल है उनको वो इंडेक्स करता है। तो हमको मान लीजिए कि मेरे होम पेज पे प्रायोरिटी ज्यादा सेट की है कि मेरा होम पेज पहले इंडेक्स हो। उसके बाद मैंने धीरे धीरे प्रायोरिटी को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है कि पहली है एक, उसके बाद है 0.60, क्योंकि अबाउट का पेज है या वाई का पेज है, तो वो जनरली एक यूजर के रीडिंग के लिए होता है, लेकिन रैंकिंग के लिए नहीं होता है। प्लस आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ मेरी सर्विसेज हैं, तो उसमें आप देख सकते हो कि 0.90 मैंने प्रायोरिटी सेट की हुई है। तो ये हो गया कि प्रायोरिटी के बेस पे यूआरएल होते हैं वो इंडेक्स होते हैं। तो अभी हम आ जाते हैं कि मुझे इस वेबसाइट के लिए साइट मैप जनरेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस यूआरएल को कॉपी करूंगा, फिर यहाँ गूगल पे आऊंगा तो मैंने लिखा है एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट साइट मैप एक्सएमएल साइट मैप जनरेट का ऑप्शन दिख जाएगा। मैं ये यूज करता हूँ, आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा ये और इसको वैलिडेट करने के लिए स्टार्ट हो गया। अभी ये थोड़ी ही मिनटों में मेरा पूरा साइट मैप बना के मुझे दे देगा। तो ये पूरा होने को आया है। तो ये साइट मैप जनरेट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि ये साइट मैप कैसा है। यहाँ से क्लिक करके हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पे एक नोटपैड फाइल में ये पूरा साइट मैप बन गया। तो उसमें आप देख सकते हो कि वर्जन है, ठीक है, फिर उसका जो यूआरएल सेट है, कहाँ से बना हुआ है, क्या होना चाहिए, प्लस प्रायोरिटी के साथ और डेट के साथ ये पूरा बन चुका है। और अगर हम मैन्युअली इसको बनाते हैं तो मैन्युअली नोटपैड में ही बनेगा। ये जो एक्सएमएल साइट में है और नोटपैड में ही बनता है। जस्ट अब हमको ध्यान ये रखना है इसमें कि हम बनाते हैं ये नोटपैड एक ओपन कर लेते हैं। इसमें मान लीजिए कि मेरे जो डाउनलोड किया अभी वो हम यहाँ पे लगा देते हैं, करते हैं कि चलो ये हो गया। ये मेरा साइट मैप है, मैंने कॉपी किया और यहाँ पे जैसे मैंने ये यहाँ पे किया, इसको सेव करूंगा। सेव में मैं यहाँ पे लिखूंगा साइट मैप डॉट एक्सएमएल। तो ऑटोमेटिकली वो एक्सएमएल फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो गया, क्योंकि ऑलरेडी कोई साइट मैप था तो वहां पे दिख रहा था, तो ये हो गया। ठीक है, मेनली नोटपैड में ही बनता है। अभी हम जाते हैं कि मुझे कहाँ कहाँ पे इसको अपडेट करना है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि एक मेरी साइट है, एक मैं बताता हूँ, ये है वर्डप्रेस की साइट। तो वर्डप्रेस की साइट में जनरली ऐसा होता है कि साइट मैप जनरेटर ऑलमोस्ट आता है, उसमें साइट मैप आपको जनरेट करने की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं है तो आप प्लगइन में जाके
बैकएंड में जाके ऐड प्लगइन पे करिए। ऐड प्लगइन करने के बाद यहाँ पे लिख दीजिए साइट मैप। तो यहाँ से आप कोई भी जो प्लगइन है उसको यूज कर सकते हो। तो ये जैसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट करोगे साइट मैप ऑटोमेटिक बन जाएगा। जैसे इस वेबसाइट का जो साइट मैप है वो बना है प्लगइन से, तो मैं यहाँ पे जस्ट लिखूंगा तो मुझे इस टाइप का कुछ प्लगइन वहां से मिलेगा। और अगर मैन्युअली करते हैं तो साइट मैप कुछ इस तरीके से मिलता है जो मैंने पहले आपको दिखाया। तो मान लीजिए कि ऐसा साइट मैप आपको अपलोड करना है तो कहाँ पे जाना है। जैसे HTML साइट हो गई तो उसमें हमको ऑलरेडी बनाना पड़ता है। तो उसमें जैसे साइट मैप आप बनाते हो, यहाँ पे मेरे माइल्स वेब में एक होस्टिंग है तो मैं उसमें लॉगिन कर लूंगा। तो इस तरीके से लॉगिन करके फिर सी पैनल में जाके पब्लिक फाइल में जाके हम वो साइट मैप को अपलोड करते हैं। जैसे यहाँ से मैंने लॉगिन कर लिया सी पैनल में, ये डायरेक्टली है। सबकी अलग अलग सी पैनल्स होती हैं, अलग अलग वेज होते हैं। मैं यहाँ से फाइल मैनेजर में जाऊँगा और मेरा जो साइट मैप ऑलरेडी बना हुआ है, मैं पब्लिक HTML फाइल में जाके जस्ट यहाँ पे अपलोड कर देना, अपलोड का ऑप्शन है। और यहाँ से मैं जैसे ही सिलेक्ट करके यहाँ पे साइट मैप क्लिक करके ओके करूँगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरी साइट मैप ऑलरेडी एक है। ये देख रहे हो, ये हो गई साइट मैप। आप यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई, बस इतना ही करना है और आपका साइट मैप अपडेट हो गया। उसके बाद आपको सर्च कंसोल में आना है। सर्च कंसोल में जाके आपको सीधा यहाँ पे साइट मैप पे जाके आपका जो भी यहाँ पे एक अलग है तो यहाँ इतना ही आपको साइट मैप .xml करके एंटर सबमिट कर देना है। तो वो जो होगा वो सबमिट हो चुका होगा। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा, देखो ऐसे ग्रीन आ गया। ठीक है, तो ये हो गया सबमिट और वो फेच कर लेगा।